नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चुनावी हलचल तेज है और इसी बीच आपने देखा है कि बीते दिन एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। आपने देखा है और अब सबको मालूम चल गया है कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जो सीट शेयरिंग के बाद बार बार पूछे जा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम उन तमाम मुद्दों को लेकर के सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन हमने देखा कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। इसको देख करके आपके मन की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? ये सीट का बंटवारा तो हो गया, विवाद नहीं सुलझा। विवाद नहीं, अभी भी आप कहेंगे बिल्कुल कि जो प्रतिक्रिया आई, खास करके जीतनराम मांझी की जो 6 सीटें मिली और 6 सीटें मिली उपेंद्र कुशवाहा को, दोनों की जो प्रतिक्रिया आई है वो ये दर्शाता है कि एनडीए में सब ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और जीतनराम मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसका इस चुनाव में खामियाजा भुगतना होगा। उनकी सीटें कम हो गई। वो पिछले चुनाव में 7 सीट लड़े थे और अपनी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा देने के लिए जो बता रहे थे कि हमारा सम्मान मिले, सम्मान की रक्षा भीख मांग रहे थे। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनाई और क्या कुछ किया, लेकिन मिला क्या? इस पूरे एनडीए के घटक दलों में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें बल्ले बल्ले रही, बाजी मार ली चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने जैसे चाहा, जो चाहा वही हुआ। और इसमें घाटे में रहे न सिर्फ मांझी, मैं तो मानता हूं कि नीतीश कुमार और बीजेपी को भी झुकना पड़ा, समझौता करना पड़ा। और उन लोगों को जो आज तक चिराग के सामने नीतीश कुमार को भी झुकना पड़ा और बीजेपी, बिल्कुल देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2005 से जब से भाजपा के साथ हुए नीतीश कुमार, ये पहला चुनाव है। एक तो सबसे कम सीट पर लड़ रहे हैं, ये पहला चुनाव है जिसमें कि अब वो पहले बड़े भाई की भूमिका थे, अब जुड़वा भाई हो गए। जुड़वा भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों अभी 101 पर है। लेकिन ये क्या दर्शाता है? एक दूसरी बात, पिछला ही चुनाव आप देख लीजिए, नीतीश कुमार 115 सीट के लिए, भले उनको जो चिराग ही इफेक्ट था कि वो 43 सीट पर सिमट गए थे, और बीजेपी 110 सीट लड़ी थी, 74 सीटें मिली थी। इस बार दोनों को बराबर हुआ, नीतीश कुमार को 14 सीट और बीजेपी को 9 सीट। ये तो सीधे सीधे घट गया और ये सारी सीटें चली गई चिराग के खाते में। चिराग ने देखिए, ये चुनाव में दो बातें हुई। एक तो मैं देखता हूं कि एनडीए में सीट का बंटवारा लोकसभा का जो पिछला चुनाव है वो आधार बनाया गया कि भाई जो जितनी सीट लड़े थे उसके आधार पर सीटें बंटनी चाहिए, जीते थे तो उस आधार पर सीटें बटी, उसमें भी समझौता करना पड़ा। अब 16 सीट लड़े थे नीतीश कुमार, तो वो 96 उनको 101 सीट मिली। और बीजेपी लड़ी थी 17 सीट, तो उसको भी एक सीट घटा, तो उसको भी 101 सीट लड़ना पड़ा। और मांझी तो चुनाव हार गए थे, ये नहीं मांझी तो जीते, तो 6 सीट जीते और उनको 6 सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट लड़े, भले हार गए, तो उनको भी 6 सीट मिली। यही तो बंटवारा आपके सामने है। तो कुल मिला जुलाकर मैं मानता हूं कि इस चुनाव में एक तो अभी जो कुछ दर्शाया गया है, और खास करके एनडीए में चिराग वर्सेस मांझी, ये थोड़े समाप्त होने वाला है। आप याद कीजिए ना, विधानसभा का जो 4 सीट के लिए उपचुनाव हुआ था, इमामगंज नहीं गए थे चिराग पासवान। एक चीज इसमें ही लगा कि अभी जो सीट का बंटवारा हुआ उसमें चिराग अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए सीट नहीं निकलवा पाए। वो गोविंदगंज नहीं मिली चिराग पासवान, मिली कहाँ मिली? खबर है कि गोविंदगंज मिली है ना, गोविंदपुर मिली है, नवादा की सीट गोविंदपुर मिली है। अभी जो चीजें आई है, देखिए अब शाम को ना, मैं तो समझ रहा हूँ कि जो हुलास पांडे के लिए ब्रह्मपुर सीट मिल गई। और बाकी लेकिन चर्चा है कि गोविंदगंज में मिल गई। अच्छा चलिए, तो लेकिन मेरी जानकारी तो है गोविंदपुर मिली है और हिसुआ मिली है। और जो चाहते थे कि भाई जहाँ जो सीट हम जीते हैं उस क्षेत्र में 2-2 सीट मिले, वो 2-2 सीटें उनको जरूर मिली है। और ये टोटलिटी में आप कहेंगे, अब ये चुनाव में चिराग के लिए लिटमस टेस्ट है। चिराग जो ये दम भरते हैं या दावा भी करते हैं, कुछ हद तक सही 100% स्ट्राइक रेट है। इस चुनाव में 29 सीट तो ये लोकसभा नहीं विधानसभा का चुनाव है, और यहाँ करिश्मा चलेगा कि नहीं चलेगा चिराग पासवान का। तो मैं जो सीट 1 to 29 सब सीट को मैं देख रहा था, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा राजद के लिए आसान चारा हो गया। राजद के लिए आसान हो गया।
ये चीज जो खास करके अब वो नतीजा आने दीजिए। अभी तो देखिए सीटें बट गई, हम्म, अब तो सीट बंटने के बाद टिकट की दुकान खुलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ये जी। किसी से छिपा नहीं है हाँ, कि बिहार में टिकट बिकता है हम्म, और कौन कौन दल ये टिकट टिकट बाजार फिर से खुल फिर जाएगा, से खुल गया है। तो एक्टिव हो पहले ही जाएगा। से एडवांस चल रहा था और अब टिकट बाजार जो है हम्म, ये दुखदाई है, राजनीतिक विडंबना मैं मानता हूँ इसको। एक तो पूरे राजनीति में आजकल जाति बल, बाहुबल और धनबल का बोलबाला है। चुनाव में तो खर्च होता ही है, टिकट खरीदने से शुरू हो जाता है, टिकट बिकता है और टिकट खरीदा जाता है। तो ये सब कुछ अब देखिए। अच्छा, लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं अरुण जी कि जैसा अभी आपने भी जिक्र किया कि बड़े भाई की भूमिका में अब नहीं है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और अब बड़े भाई से डायरेक्ट जुड़वा भाई पर आ गई है। इसके पीछे का क्या कारण समझ में आता है? क्यों नीतीश कुमार ने बात मान ली? क्यों नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया? देखिए ये चुनाव में नीतीश कुमार को भी पता है जी, कि वो कहाँ खड़े हैं। ये पता नहीं होता तो चुनाव के पहले, घोषणा के पहले 2 दर्जन से अधिक उन्होंने जो फ्री बीज बांटा है, जितनी सारी राज्य खजाने पर 50,000 करोड़ से अधिक का भार पड़ा है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो सचमुच में उसका गांव में चर्चा हो रही है, जैसे हर परिवार के 10,000 रुपया जो एक महिला को रोजगार के लिए, चाहे वृद्धावस्था पेंशन 400 से 1100 किए हैं, या फ्री बिजली यूनिट दे रहे हैं, और हर तबका को, चाहे वो संविदा कर्मी हो, रोजगार बेरोजगारों को भी रोजगार, तो ये सब कुछ किया है, इसकी चर्चा है। तो एक तो मैं मानता हूं कि आखिर नीतीश कुमार को ये जो 18वीं विधानसभा का चुनाव खुद एहसास है कि ज्यादा चुनौती वाला है। पिछले बार भी बहुत क्लोज कंटेस्ट था, कांटे की लड़ाई थी, और तभी तो किस तरह से सरकार बनी। हाँ, भले 125 सीट संख्या बल में आगे रहे, हाँ, क्या क्या हुआ? जादुई संख्या 122 होता है तो 125 ही पर न सरकार बनी थी, और 110 आया था महागठबंधन को। तो ये चुनाव भी कुल मिला जुला करके, भले अब इस चुनाव में देखिए चिराग इफेक्ट था उस समय, अब प्रशांत इफेक्ट हो गया है। तो प्रशांत भी जो चुनावी रन में आए हैं, तो लेकिन आपका सवाल था कि दोनों बराबर हो गए, इसका क्या मतलब? सरेंडर क्यों किया? देखिए अब अंदाजा था इस एक बात बात का। तो नीतीश कुमार को पता न है कि चाहे कोई कितनी भी सीट के लिए लड़े, चाहे बीजेपी 101 लड़े या चिराग 129 लड़े और दोनों 6-6 लड़े, नेता कौन है? नेता कौन होगा? नीतीश कुमार के हाथ में चिंता किसको है? ये पूरा अभी जो उठापटक हुआ, खींचतान हुआ, नीतीश कुमार निश्चिंत बैठे थे, झेलना पड़ा बीजेपी को। आपने देखा कि बीजेपी के सारे नेता लोग कभी जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के घर, कभी जा रहे हैं मांझी के घर, तो ये कुछ भागा था, दौड़ी हो तो गई थी। भागदौड़ जो हो रहा था, तो ये बिल्कुल ये सारा कुछ पाले में था। इसलिए कि इसमें बीजेपी की भी प्रतिष्ठा, ये 17 महीने के अंतराल के बाद जो नीतीश से साथ हुए हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो प्रधानमंत्री से लेकर पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। ये बिहार का ये जो चुनाव है, ये चुनाव जीतना कितना एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण है और जरूरी है, इसे समझा जा सकता है कि अपने सीटें पिछले चुनाव में जो कुछ हुआ उस जोखिम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अब तक जो जानकारी निकल के आ रही है, अब तक जो खबरें निकल के आ रही हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि जेडीयू की भी कई सिटिंग सीटें चिराग पासवान ने ले ली हैं, बीजेपी की भी कई सीटें चिराग पासवान ने कहा कि 14 सीट तो चली ना गई, 14 कैसे मनवा लिया? नहीं, मानना लाचारी थी। पिछला चुनाव आप याद कीजिए, और नरेंद्र मोदी के हनुमान, हाँ, हनुमान को खुश न रखना था जी, हनुमान से अब जोखिम, यानी कि डर था चिराग डर था, तभी पासवान तो जी डर तो था ही। आप हार्ड बार्गेनर निकले हाँ, चिराग हार्ड पासवान। बार्गेनर निकले, जो चाहा, जैसे साहब कहा ही कि हमको सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी चाहिए, बिल्कुल, तो क्वालिटी भी मिली। बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायकों को, अब गया की भी चर्चा आई, बिल्कुल आई, गया बिल्कुल तो प्रेम कुमार का क्या होगा? जी, जी, मतलब मंत्री सहित जो अभी चर्चा हाँ, थी, हाँ, आपने पहले भी चलाई थी कि 1.5 दर्जन सिटिंग विधायक एनडीए में उनका टिकट कटना तय है। तब जो सीटें सामने रत्नेश सदा का क्या होगा? अब देखिए रत्नेश सदा का क्या होता है। जी, जी, जब सीटें, जब आप देख रहे प्रेम हैं कुमार का क्या होगा? चिराग के लिस्ट में, बाकियों का क्या यही होगा? तो मैं कह रहा हूँ आपसे, चिराग के लिस्ट में जो खाते में जो 29 सीटें आई यानी हैं, कि निवाला छीन लिया है चिराग पासवान ने, हाँ बिल्कुल, थाली में से खाना और छीन उसमें लिया सभी है। असंतुष्ट हैं। उसमें भले अब कसक है बीजेपी और जदयू करे क्या,
लेकिन दर्द तो झलक गया मांझी जी का। दर्द तो छलका है और ऐसा वैसा नहीं छलका है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा भी अरुण जी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। एक ट्वीट जो हम पढ़ के आपको सुनाना चाहेंगे। सुबह सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया और साफ साफ लिखा कि आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। क्या मायने हैं इसके? देखिए वो अब कार्यकर्ता को मैसेज कर रहे हैं, बहुत लोग टहल न रहे थे उनके साथ, लेकिन पत्नी को तो उतार देंगे नहीं चुनावी जंग में सासाराम से। ये सफलता नहीं है क्या? अभी कोई एक विधायक नहीं है, बिल्कुल। खुद अभी लोकसभा का चुनाव हार गए तो कृपाकांक्षी बने, बीजेपी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। उसी तरह से जैसे अपने कोटे से मांझी जी के सुपुत्र को जो संतोष सुमन आज मंत्री हैं वो बीजेपी के कोटे से न बने थे। तो कुल मिला इसी पार्टी, और फिर जैसे मांझी जी वहाँ केंद्र में मंत्री हैं, तो जो मैं हमेशा कहता हूँ बतासा के लिए मंत्री थोड़े तो मंदिर थोड़ा जाएगा। तो उसी तरह से चिराग के लिए भले बहुत सब पैतराबाजी किए, लेकिन हनुमान बने रहे वो। और प्रधानमंत्री जब तक है उनके सम्मान को नहीं कोई धक्का लगेगा, ये बात भी कर रहे थे। तो कुल मिला जुला करके जो एक स्थिति, जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान बीते दिन दे दिया, साफ साफ कह दिया कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या जीतन राम मांझी धमकी दे रहे हैं? नहीं, जीतन राम मांझी अपना दर्द बयां कर रहे हैं, करेंगे क्या? अब वो तो उनका भी समधीन पुतोह सबको टिकट मिल ही न गया है, तो अब वो अपना दर्द सब कार्यकर्ताओं को, देखिए पहले सीट बंटवारा के पहले जो होती है सीटों की ये दुकानदारी होती है, जी। और वो दुकानदारी में कार्यकर्ता को मैसेज दिया जाता है कि देखो भाई हम तो चाह रहे थे 40 सीट, अब क्या करें, 6 सीट पर समझौता करना पड़ा। हम तो अड़े रहे, हम तो लगे रहे, लेकिन फिर भी लेकिन कुल मिला जुला कर मानता हूँ ये चुनाव जो है, भले ही चिराग इधर है अभी, मांझी इधर है, उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों के कारण न झटका लगा था, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग के कारण। अब इधर अभी देखना होगा कि जो अमित शाह ने 160 सीट जीतने का लक्ष्य, 2/3 सीट जीतने पहले का, तो 225 बोला था, अब तो हम 160 घट गया है, इसलिए मैं 160 कर रहा हूँ। पहले तो वही हो गई, अब की बार 400 पार और जीते 240, तो इसीलिए पहले ही अमित शाह जी ने करेक्ट कर दिया। अब 250 एहसास है कि ये चुनाव में क्या है। अब देखिए इसके बाद उनका 160 सीट देंगे तो घुसपैठ की समस्या से ये सब कुछ चुनाव। चलिए एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे अरुण जी, आपको क्या लगता है मुकेश सहनी, क्या मुकेश सहनी एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं? महागठबंधन को अलविदा कहेंगे? वो सब चैप्टर अब क्लोज है, वहाँ भी सीट की चैप्टर क्लोज है, मुकेश सहनी के लिए दरवाजे यहाँ कहाँ है स्कोप है, सीटें बट गई, अब आकर क्या करें? 2020 तो याद है। अरे भाई देखिए अब यहाँ कर कौन करेगा? अभी तो आप कह रही थी कि नीतीश जी ने और भाजपा ने 101 को 100 कर लिया है, अब कहाँ जाएंगे? यहाँ कोई 10 सीट भी यदि देना होगा तो दोनों को 5-5 कहाँ जाएंगे? वो तो मुकेश सहनी पिछली बार भाजपा के कोटे में थे, और याद होगा इस बार भी कुछ ऐसे ही नहीं की परिस्थिति को रहना है, वही कोई परिस्थिति नहीं है, मुकेश सहनी को रहना वहाँ लाचारी है। डिप्टी सीएम का पोस्ट बिना चुनाव रहने कौन देगा? और अभी तेजस्वी को भी सीएम चुनाव रहने पहले कौन घोषित करेगा? तो महागठबंधन में नहीं स्कोप है। कांग्रेस देखिए वहाँ भी वही हालत है। अब यहाँ सबसे बड़े गेनर होंगे वहाँ सहनी, मुकेश सहनी, और वहाँ भी राजद को सीटें घटनी है, 144 लड़े थे, 130-35 लड़ना है। कांग्रेस 70 लड़ी थी, वहाँ उसको आके 55-60 होना है, तो वहाँ भी वाम दल अपना इंटैक्ट है। और इसमें जो मुकेश सहनी को आईपी गुप्ता भी आ गए हैं, पशुपति वाला भी आ गए, सबको एकोमोडेशन हो जाएगा। अब वो सबको कर ही दिया है ना, तेजस्वी ने तो अपने। मुकेश सहनी ने बीते दिन बड़ा बयान दे दिया, महागठबंधन की सेहत पर सवाल खड़ा कर दिया। तो सेहत तो अभी जब ये हालत है तो सेहत कैसे इसको ठीक कहिएगा? वो तो तंज व्यंग और है कि भाई मैं जा रहा हूँ बीमार डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो किसको बीमार कहा? खुद को बीमार कहा कि जो उनको बीमार रखे हुए उसको बीमार कहा। उसे एक ताकत मिल गई है कि माले उनके, मैं देख रहा था दीपंकर जी को, वो मुकेश सहनी के कौच को बड़ा जोर डाल रहे थे, उनके बैक कर रहे हैं। तो कांग्रेस थोड़ी असहज है, लेकिन अंततः कांग्रेस को भी इलाज कहाँ जाएगी? चलिए मतलब देखना होगा, मतलब सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, तो देखना होगा कि क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।